नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आरके और आप देख रहे हैं आरके ट्रेडिंग। दोस्तों, तारीख है 10 सितंबर 2020 और यहां पर 11 सितंबर 2020 के लिए निफ्टी के आईटी और निफ्टी के फार्मा स्टॉक की एनालिसिस करेंगे। देखेंगे कौन सा आईटी स्टॉक्स किस लेवल पे खड़ा है दोस्तों, कहां सपोर्ट ले रहा है, कहां रेजिस्टेंस ले रहा है और आगे हमारा क्या लेवल बन सकता है। वीडियो और एनालिसिस अगर पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिए और अपना इंपॉर्टेंट फीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलें। याद रखिए, लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट में आप कॉल प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए, कोफोर्ज के साथ सबसे पहले आगे बढ़ूंगा। कोफोर्ज दैट मीन्स एनआईटी टेक्नोलॉजी, इसका पुराना नाम है एनआईटी टेक्नोलॉजी, नया नाम है कोफोर्ज। कहाँ पे बाय करेंगे हम लोग कोफोर्ज को, बताइए जरा आप याद करके। 2000 के ऊपर पोजिशनली, 2000 के ऊपर हम लोग पोजिशनली बाय करेंगे। सेल कहाँ करेंगे हम लोग, 1900 के नीचे 1850 और 1800 के टारगेट के लिए। एचसीएल टेक 720 के ऊपर तो पॉजिटिव होता है, जो कि मैंने आपको बोला हुआ है। कल हम कहाँ बाय करेंगे, 730 के ऊपर। देखिए 730 के ऊपर अगर कल निकले ना, एकदम मारिए 740 से 50 के टारगेट के लिए, कटकटा के एकदम आपको प्रॉफिट देने वाला है। अगर ये 730 के ऊपर निकलता है तो ज़बरदस्त प्रॉफिट देगा, ठीक है ना। उसमें देखिए रिस्क लेना ही पड़ता है। अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा। अगर आप रिस्क नहीं लेते हैं, हाँ, रिस्क लेने से पहले ये डिसाइड करना होता है कि कितना रिस्क लेना होता है। लोग यहाँ पे यही गलती करते हैं। उनको पता है कि लॉस होगा, उनको पता है, क्योंकि इस मार्केट में यूनिवर्सल ट्रूथ है कि लॉस होना ही होना है। ऐसा नहीं कि प्रॉफिट नहीं होता, प्रॉफिट भी तो होता है ना, लेकिन लॉस नहीं होगा ऐसा कोई नहीं है। वो सबसे पहला चीज़ है कि प्रॉफिट से पहले आपको लॉस होना ही होना है। और अगर ये चीज़ें हम डिसाइड कर लें कि हमें कितना लॉस लेना है तो फिर उतना हेडेक ही नहीं रहता है, क्योंकि उसका सिस्टम बंद करना पड़ेगा ना। लेकिन यहाँ लोगों को यही नहीं पता रहता है, लोग वो रिवेंज लेने लग जाते हैं। खैर, आपको रिवेंज नहीं लेना है दोस्तों। आपको अगर आपका रिस्क ओवर हो जाता है, सिस्टम बंद करिए, घर जाइए, अगले दिन आइए, क्या दिक्कत है। मार्केट थोड़ी भागे जा रहा है कहीं। 730 के ऊपर एचसीएल टेक को बाय करिए 740 से लेकर 50 के टारगेट के लिए। और इन्फो एज की बात कर लें, 3500 के ऊपर, 3500 के ऊपर इन्फो एज में पोजीशन बनाएंगे। हालांकि एक राउंड नंबर 3450 को भी अगर ब्रेक करता है तो 3550 तक टारगेट देने की संभावना दिखाई दे रहा है इन्फो एज में। तो नज़र रखिएगा, 3450 के ऊपर भी निकलेगा तो 3500 से लेकर 3550 तक का टारगेट दे सकता है। इन्फोसिस की बात कर ले, 9 से 60 ज़्यादा बेहतर। अगर हालांकि 50 के ऊपर भी निकलेगा तो 960 का टारगेट इंट्राडे में दिखाएगा। अगर ये 950 को ब्रेक करता है ना तो इंट्राडे में 960 का टारगेट दिखाएगा और 960 के बाद 975 का एक टारगेट होगा। और अगर ये 975 के ऊपर भी निकलता है तब 1000 का टारगेट देगा। ये लेवल है इन्फोसिस के। LTI यानी कि L&T इन्फोटेक 2550 के ऊपर हमारा पोजीशन बनेगा। 2600 और 2650 के टारगेट के लिए L&T इन्फोटेक में सेल करेंगे। 2400 के नीचे 2300 के टारगेट के लिए। माइंट्री 1250 के ऊपर, 1225 ना, हाँ, 1225 के ऊपर पोजीशन बनेगा। 1250 से लेके 1275 के टारगेट के लिए माइंट्री में। एम्फासिस 1200 के ऊपर, 1200 के ऊपर निकलेगा तो 1250 तक का एक टारगेट दिखा सकता है एम्फासिस। इंट्राडे में अगर ये 1165 को ब्रेक करता है तो 1200 तक जाने की कोशिश करेगा अपसाइड में एम्फासिस। टीसीएस 2300 के ऊपर तो पॉजिटिव ही रहेगा। जब तक 2300 के ऊपर है, पॉजिटिव है, बने रहिए। 2300 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करिए इसको, ठीक है। 2350 के ऊपर अगर कल निकलता है तो 2400 तक का भी टारगेट दे सकता है। हाई हालांकि 2400 के आसपास का ही है इसका, 2392-90 का। टेक महिंद्रा की बात करते हैं। टेक महिंद्रा हम लोग 760 नहीं, 775 के ऊपर निकलेगा तो 800 तक का, 800 तक का पोजीशन बना के टेक महिंद्रा आपको दे सकता है। विप्रो की बात कर लें, विप्रो 290 के ऊपर पोजीशन बनेगा 310 से लेके 320 के टारगेट के लिए। जस्ट डायल की बात कर लेते, चलिए जस्ट डायल 385 के ऊपर, 384 के ऊपर, 390 के ऊपर, ये सब अपसाइड के लेवल हैं जस्ट डायल में। जब उसके ऊपर निकलेगा तभी पोजीशन बनेगा। देखिए इस लेवल से जस्ट डायल बार बार बाउंस करता है, तो इस बार 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, ये 4 टाइम, चारों बार बाउंस किया। अगर वापस से इस लेवल के पास आता है फिर यहाँ से अगर बाउंस करेगा ना तो बाय मार लेंगे, है ना, यानी टकरा के बाउंस करेगा तो बाय करेंगे 380 के टारगेट के लिए। अगर ये 350 को नीचे ब्रेक करता है तो सेल कर देंगे 340 के टारगेट के लिए। अगला स्टॉक है बिरला शॉप। चलिए बिरला शॉप को भी देखते हैं। 190 के ऊपर पोजीशन बनेगा, 190 के ऊपर पोजीशन बनेगा 200 के टारगेट के लिए। बाय साइड में सेल करेंगे। 160 के बिलो टारगेट हमारा 150 के आसपास का बनेगा। इसके बाद बढ़ता हूँ दोस्तों फार्मा स्टॉक्स की तरफ में। चलिए फार्मा स्टॉक्स में देख लेते हैं। देखिए निफ्टी को जब भी चलेगा ना
तो बिना फार्मा और आईटी इंडेक्स के हेल्प के नहीं चल सकता। इस बात को आपको देखिए, इतने सारे स्टॉक्स है ना, इतने सारे स्टॉक्स हैं, तो मैं ये कह सकता हूँ कि आज जो फार्मा है ना, फार्मा बिल्कुल साइडवेज था। अब ये चीज़ें मैं सिर्फ ये सारे देख रहा हूँ, तो ये देख के मैं बता पा रहा हूँ कि फार्मा आज साइडवेज था। आप निफ्टी फार्मा का अगर यहाँ पे चार्ट भी लगाएंगे ना, तो आपको यहाँ साइडवेज दिखेगा। 15 मिनट का टाइम फ्रेम करिए, देखेंगे बिल्कुल साइडवेज जोन में आपको नजर आएगा। नहीं है कहीं कोई मूवमेंट हुआ है क्या? देख रहे हैं साइडवेज है ना, ये क्यों मूवमेंट हुआ? कुछ नहीं खास नहीं, जहाँ पे हुआ वहीं पे आके क्लोज कर रहा है। तो ये चीज़ें हैं, मात्र 0.70 यानी 70 पैसा ही ऊपर गया हुआ है, तो पॉजिटिव उसमें भी निगेटिव है। ये तो दिक्कत है, उतना ही है ना कि कम है, हाँ उतना ही है, तो बिल्कुल साइडवेज था। तो ये चीज़ें देख के कैसे पता चलता है? जब आप उसके स्टॉक्स को देखेंगे ना, तो आपको तुरंत पता चल जाएगा। इसीलिए आईटी फार्मा को जरूर एनालिसिस करिए। और एल्कम को 2900 के ऊपर कल मैंने पोजीशन बनाने के लिए कहा था, 2950 से लेकर 3000 के टारगेट के लिए। आज का हाई कितना है? 2947 का है, यानी लगभग एक प्रॉफिट तो आपने बना ही लिया। अब हम 2950 के ऊपर जब ये निकलेगा ना, तो 3000 के लिए पोजीशन बनाएंगे एल्कम लेबोरेटरीज में। और फार्मा की बात करते हैं, 825 के ऊपर अगर एक झटका मार देना तो मजा आ जाए दोस्तों, 825 के ऊपर। लेकिन मेरे ख्याल से अगर 840 के ऊपर अगर आप पोजीशन बनाते तो वो ज़्यादा सेफ होगा। 840 के ऊपर पोजीशन बनाइए, सेफ पोजीशन बनेगा 880 के टारगेट के लिए। और ये स्टॉक्स यहाँ से बार बार बाउंस करता है, आप देखेंगे 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, दिस इज 4 टाइम, फिर यहाँ बाउंस कर अप साइड में जा सकता है 835 के टारगेट के लिए। बायोकॉन 420 के ऊपर पोजीशन बना, 430 से 40 का टारगेट, और 440 के ऊपर अगर निकलता है तो 450 से लेकर 60 तक का टारगेट बायोकॉन दे सकता है। देखिए बायोकॉन पे आपको नजर रखना है, कल बायोकॉन में मूवमेंट होने वाला है। किस साइड मूवमेंट होता है वो होगा, वो अभी मैं बता देता हूँ आपको। ज़्यादा चांसेस बाय साइड के मूवमेंट के लग रहे हैं। 435 के ऊपर अगर ये कल निकलता है बायोकॉन, तो 440 से लेकर 45 तक का टारगेट आपको दिखा सकता है। नजर रखिएगा, बायोकॉन एक मूवमेंट कर सकता है अपसाइड का। कैडला हेल्थ केयर बढ़ता हूँ आगे। देखिए कैडला हेल्थ केयर बिल्कुल अपने सपोर्ट प्राइस के पास आके खड़ा हो गया। 360 इज ए इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल ऑफ कैडला। कैडला अगर 350 को ब्रेक करता है, 360 को नीचे, तो सेल करेंगे। 355 से लेके 350 तक का टारगेट कैडला आपको दिखा सकता है। सिप्ला की बात कर लेता हूँ दोस्तों। चलिए सिप्ला हमारे पास पोजीशन कहाँ बनेगा? हालांकि याद रखिए अगर सिप्ला में पोजीशन बनाना हो तो हम लोग कहीं ना कहीं 700 के नीचे सेल करेंगे, और अगर बाय करना होगा तो 750 के ऊपर बाय करेंगे, उसके पहले बिल्कुल भी नहीं करेंगे। डिवीज लैब 3200 के ऊपर पोजीशन बनाइए दोस्तों। 3200 के ऊपर पोजीशन बनाएंगे 3300 के टारगेट के लिए, याद रखना है डिवीज लैब में। और सेल करेंगे हम लोग 3100 के नीचे, 3050 से लेकर 3000 के टारगेट के लिए। डॉक्टर रेड्डी की बात कर लें, डॉक्टर रेड्डी 4500 के ऊपर पोजीशन बनेगा 4600 के टारगेट के लिए। बाय साइड में 4300 के नीचे निकलेगा, सेल करेंगे 4200 के टारगेट के लिए। बहुत ही सिंपल है। लुपिन देखिए, लुपिन बहुत अच्छा मूवमेंट करने की तैयारी है। लुपिन ऊपर की साइड में अगर निकलता है 980, हालांकि 980 के ऊपर निकलेगा तो 1000 तक का टारगेट देगा, लेकिन कल मैंने आपको बोला था 960 के ऊपर पोजीशन बनाएंगे 980 से लेके 1000 के टारगेट के लिए। 960 के ऊपर क्लोज तो कर रहा है, अब कल ये 980 तक का एक टारगेट उम्मीद है दे देना चाहिए लुपिन में। सन फार्मा, चलिए सन फार्मा को भी देखते हैं। और पहले मैं लुपिन की बात कर लूँ तो लुपिन को आज मैंने इंट्राडे के लाइव सेशन में दिया, लाइव ट्रेड में दिया भी हुआ था, जो मैं कह रहा हूँ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। 947 के ऊपर बाय करने दिया था 940 के स्टॉप लॉस के साथ। तो देखिए 947 यहाँ पे ऑर्डर ट्रिगर हुआ था, 940 का स्टॉप लॉस था, तो स्टॉप लॉस तो नहीं कटा। टारगेट उस वक्त 947, तो 954 का टारगेट और 961 का टारगेट दिया था। इसने देखें, इसने पूरा का टारगेट डन कर दिया, सारा टारगेट डन कर दिया, अच्छा प्रॉफिट दिया लुपिन ने। चलिए बढ़ता हूँ, अभी अपने प्रॉफिट बनाया अगर होगा तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सन फार्मा 520 के ऊपर बाय करेंगे और सेल करेंगे 500 के नीचे। 520 के ऊपर बाय करेंगे 540 के टारगेट के लिए, 500 के नीचे सेल करेंगे 490 के टारगेट के लिए। टोरेंट फार्मा 2900 के ऊपर पोजीशन बनाएंगे 3000 के टारगेट के लिए, 2800 के नीचे सेल कर देंगे 2700 के टारगेट के लिए। देखिए फार्मा में और भी स्टॉक्स हैं, जैसे पिरामल है, तो पिरामल को भी चार्ट लगाते हैं यहाँ पे हम लोग। और पिरामल हम लोग कहाँ पे बाय करेंगे? 1350 के ऊपर कर लेते हैं क्या? 1350 के ऊपर करेंगे हम लोग 1400 के टारगेट के लिए, सेल करेंगे 1280 के नीचे, सीधा सीधे आ जाएगा 1200 का लेवल पे पीएल। अब वोकट फार्मा की बात कर लेते हैं। वोकट फार्मा, चलिए वोकट फार्मा देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल को इसने आज टेस्ट कर लिया वापस से 290 के ऊपर। 290 के ऊपर निकलेगा ना तो 300 के टारगेट के लिए इंट्राडे में ही पोजीशन बना सकते हैं वोकट फार्मा में।
स्ट्राइड्स फार्मा की बात कर लेता हूँ। अब स्ट्राइड्स फार्मा, चलिए स्टार जिसको आप लोग बोलते हैं, स्ट्राइड्स फार्मा आ रहा है आपके सामने, आजा भाई, आ गया। हाँ, स्टार हम लोग कहाँ पोजीशन बनाएंगे, 640 के ऊपर, 640 के ऊपर बनाएंगे 660 के टारगेट के लिए स्ट्राइड्स फार्मा में। एक और भी स्टॉक है ना, ग्लेनमार्क फार्मा, 500 के ऊपर, इसका पोजीशन तो 500 के ऊपर बनेगा बिल्कुल, और 520 के टारगेट के लिए सेल करेंगे, 460 के नीचे 450 के टारगेट के लिए। तो दोस्तों ये निफ्टी के IT, अच्छा एक और स्टॉक्स है, इसे कैसे भूल सकते हैं, अजंता फार्मा। आप लोग भी ना बताते नहीं हैं। चलिए अजंता फार्मा 1550 के ऊपर निकलेगा तो 1600 और 1650 के लिए बाय का पोजीशन बनाएंगे। 1500 के नीचे निकलता है तो 1450 से लेकर 1400 के लिए सेल का पोजीशन बनेगा अजंता फार्मा में। तो ये निफ्टी IT और फार्मा स्टॉक्स पे दोस्तों मेरा अपना व्यू है। अगर वीडियो एनालिसिस पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिए, और लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।